आज हम करेंगे डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। दिस इज पार्ट ऑफ यूनिट 5 डिवीजन वर्कशीट 4। ये जो मैंने ये एक्सरसाइज वर्कशीट उठाई है ये डीआईवी की स्कूल्स में जो बुक्स लगाई गई हैं उनमें से है। तो आज हम इसको टेकअप करेंगे। हमारे को 12 डिवाइडेड बाई 2 का डिवीजन ढूंढना है और उसको ढूंढने के लिए हमें करना क्या है, हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन का टेबल यूज़ करना है। अब उसमें हमें करना क्या है, हमें 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखना है कि 12 आता कहाँ पे है। तो 2 1 ज़ा क्या होता है 2, 2 2 ज़ा क्या हुआ 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और फाइनली 2 6 ज़ा क्या हुआ 12। तो हमारे को जो 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 कहाँ पे आके मिलता है, जब वो 2 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अभी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें हमने क्या सीखा था कि रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमने क्या सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट देखा था कि जब 2 नंबर मल्टीप्लाई करके एक आंसर आता है तो फिर उस आंसर को अगर मैं डिवाइड करूंगा एक नंबर से तो आंसर में क्या आएगा दूसरा नंबर। तो इसी तरह से यहां पे 12 डिवाइडेड बाय 2 जो हमारे को दिया हुआ है सम, अब उसका आंसर क्या बना 6। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हमने यूज करने हैं, हमने ये देखना है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और जो नंबर डिवाइड हो रहा है और जो नंबर डिवाइड कर रहा है, ये जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करना है हमने। और इस मल्टीप्लिकेशन टेबल पे हमने ये देखना है कि जो ये नंबर डिवाइड हुआ ये कहां पे जाके आता है, और जिस नंबर पे ये जाके आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो और भी सम्स एग्जांपल्स मैं लेता हूं फिर आगे करते हैं। अब अगला सम क्या है 36 डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें हमने करना क्या है कि जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने बनाना शुरू कर देना है। 6 1 ज़ा 6 और ये देखना है कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो कहां पे आके आता है मल्टीप्लिकेशन टेबल में इसके। तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 और फाइनली जो है 6 6 ज़ा क्या आया 36। तो ये जो नंबर हमने डिवाइड किया ये मल्टीप्लिकेशन में कहां पे आके मिला हमें 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। तो अब जो डिवीजन हमने ढूंढनी है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो उसमें जो हमने 6 को मल्टीप्लाई करना शुरू किया था और ये जो 36 हमें जहां पे आके मिला वो कहां पे आके मिला 6 6 ज़ा। तो यहां पे 36 का डिवाइडेड 6 आंसर क्या बनता है 6। अब अगला सम क्या है 24 डिवाइडेड बाय 8। अब हमें इसका आंसर ढूंढना है कि 24 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब उसके लिए कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है वो है 8। तो हम 8 का जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना शुरू कर देंगे। 8 1 ज़ा 8 और ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हम तब तक लिखते रहेंगे जब तक ये जो नंबर डिवाइड हो रहा है, इस केस में 24, ये 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ नहीं जाता है। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24।
तो 8 3 ज़ा 24 हमें मिल गया। जो नंबर हम डिवाइड कर रहे थे वो हमें 8 के टेबल पे आ गया। और कहाँ पे आया? 8 3 ज़ा। तो इसका फिर आंसर क्या बना? 24 डिवाइडेड बाई 8, आंसर बना 3। तो इस तरह से आपने सम करने हैं। जो नंबर डिवाइड कर रहा है इमीडिएट बेसिस पे उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल शुरू कर दो और तब तक वो मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते रहो जब तक आपको ये जो नंबर डिवाइड हो रहा है आपको उस मल्टीप्लिकेशन टेबल में मिल ना जाए। और फिर जहां पे वो आके मिला है वो नंबर तुम्हारा आंसर है। तो इस तरह से आपने सारे सम्स करने हैं। मैं एक और सम आपका लूंगा। सम क्या है? 35 डिवाइडेड बाय 5। तो अब कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है? 5। तो इमीडिएट बेसिस पे बगैर सोचे समझे हमें 5 का टेबल लिखना शुरू कर देना है। 5 1 ज़ा 5। और ये टेबल हम तब तक लिखते रहेंगे जब तक हमें ये 35 नहीं मिल जाता। तो अभी दूर है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 and 5 7 ज़ा 35। तो ये वो जो नंबर था जो डिवाइड हो रहा था हमें कहाँ जाके मिला है? 5 7 ज़ा 35। यहाँ पे आके हमने अब रुक जाना है। तो हमारा अब 35 डिवाइडेड बाय 5 आंसर क्या बनता है? वो नंबर जहां पे जाके हमें ये 35 मिल गया मल्टीप्लिकेशन टेबल में। तो 5 7 ज़ा 35। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 क्या बनेगा? आंसर आ जाएगा 7। तो ये हमने इस तरह से डिवीजन्स करनी है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल शुरू कर दो और तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक ये नंबर जो डिवाइड हो रहा था वो तुम्हें आ ना जाए। तो फाइनली जो हमारा कोशेंट बनेगा वो बनेगा 7। तो इस तरह से आपको ये सारे सम्स करने हैं। Now I come to end to this worksheet because 2-3 मैंने सम्स छोड़े हैं वो आपके लिए हैं, इतने तो आप कर सकते हो। तो अगर कोई सजेशंस तो कमेंट्स में दे दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, आप व्हाट्सएप पे इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 3rd 4th एंड 5th के मैं जो भी बुक्स है मैथ्स की वो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ DAV स्कूल्स की। और 4th की तो ऑलमोस्ट मैंने सारी बुक के वीडियोस बना दिए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, वो रेड कलर से लिखे हुए हैं। और जो 5th की हैं वो मैं चल रहा हूँ, 3rd भी मेरा कर रहा हूँ। 3rd के जितने भी आपको वीडियोस हैं वो ब्राउन कलर में मिलेंगे लिखे हुए। और जो 5th क्लास के जो भी हैं वो आपको पर्पल कलर में मिलेंगे लिखे हुए। तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास का कौन सा वीडियो है। Thank you very much.